यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा। मुकाशफा पहला बाब। यीशु मसीह का मुकाशफा, जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ते को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में हैं, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने हैं, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया, उसका जलाल और सल्तनत अबदुल आबाद रहे। आमीन। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक। आमीन। खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादरे मुतलिक फरमाता है कि मैं अल्फा और ओमीगा हूं। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यस्सु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पितमुस कहलाता है, कि खुदावन के दिन रूह में आ गया, और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस और सुमरना और परगुमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चरागदान देखे, और उन चरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा, जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोले की मानंद थीं, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था, और देख, अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चरागदान कलीसियाएं हैं। मुकाशफा दूसरा बाब। इफसुस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो अपने दाने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चरागदानों में फिरता है,
وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول و آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لان تان کو بھی جانتا ہوں۔ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتیپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا۔ لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نقلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا، اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا۔ اور تھواتیرا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا، جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا ہے جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو
حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ دیکھ، میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کرے تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں، اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نا واقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے، اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ مکاشفہ 3 باب۔ اور سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ جاگتا رہ اور ان چیزوں کو جو باقی ہیں اور جو مٹنے کو تھیں مضبوط کر، کیونکہ میں نے تیرے کسی کام کو اپنے خدا کے نزدیک پورا نہیں پایا۔ بس یاد کر کہ تو نے کس طرح تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر۔ اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا، اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی۔ وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہے۔ جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ دیکھ، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا۔ دیکھ، میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ، میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے۔ اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے
तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदिस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तू सर्द है ना गर्म। काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूंकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। और चूंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूं और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कम बख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूं उन सब को मलामत और तंबीह करता हूं। बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। मुकाशिफा चौथा बाब। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे की सी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द की सी एक धनक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजे पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चराग जल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। और उस तख्त के सामने गोया शीशे का समुंदर बलोर की मानंद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानंद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानंद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए उकाब की मानंद है। और इन चारों जानदारों के 6-6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए कि कहते रहते हैं कि कुद्दूस 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 खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा,
तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सजदा करेंगे जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ऐ हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुई। मुकाशिफा 5वां बाब। और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक किताब देखी जो अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी, और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है? और कोई शख्स आसमान पर या जमीन पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल न निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की अस्ल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। और मैंने उस तख्त और 4 जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 रूहें हैं जो तमाम रूए जमीन पर भेजी गई हैं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो 4 जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीले और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूकात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना कि जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुल आबाद रहे। और 4 जानदारों ने आमीन कहा, और बुजुर्गों ने गिरकर सजदा किया। मुकाशिफा 6वां बाब। फिर मैंने देखा कि बर्रे ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 जानदारों में से एक की गरज की सी ये आवाज सुनी कि और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है, और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि जमीन पर से सुलह उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन 4 जानदारों के बीच में से ये आवाज आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर, और तेल और मै का नुकसान न कर।
اور جب اس نے چوتھی موہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زرد سا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام موت ہے اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ اور جب اس نے پانچویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زوراور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے کہ ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو، کیونکہ ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہر سکتا ہے؟ مکاشفہ 7واں باب۔ اس کے بعد میں نے زمین کے چاروں کونوں پر 4 فرشتے کھڑے دیکھے، وہ زمین کی چاروں ہواؤں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ زمین یا سمندر یا کسی درخت پر ہوا نہ چلے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتے کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے دیکھا۔ اس نے ان 4 فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ اور جن پر مہر کی گئی میں نے ان کا شمار سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہر کی گئی، یہودا کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی، روبن کے قبیلے میں سے 12,000 پر، جد کے قبیلے میں سے 12,000 پر، آشر کے قبیلے میں سے 12,000 پر، نفتالی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، منسی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، شمعون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، لاوی کے قبیلے میں سے 12,000 پر، اشکار کے قبیلے میں سے 12,000 پر، زبولون کے قبیلے میں سے 12,000 پر، یوسف کے قبیلے میں سے 12,000 پر، بنیامین کے قبیلے میں سے 12,000 پر مہر کی گئی۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے، اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور 4 جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔
اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی، نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی، نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلا بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ مکاشفہ 8واں باب۔ جب اس نے 7ویں مہر کھولی تو آدھ گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی، اور میں نے ان 7 فرشتوں کو دیکھا جو خدا کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، اور انہیں 7 نرسنگے دیے گئے۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے۔ اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا، اور فرشتے نے عود سوز کو لے کر اس میں قربان گاہ کی آگ بھری اور زمین پر ڈال دی، اور گرجیں اور آوازیں اور بجلیاں پیدا ہوئیں اور بھونچال آیا، اور وہ 7 فرشتے جن کے پاس وہ 7 نرسنگے تھے پھونکنے کو تیار ہوئے۔ اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے اولے اور آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی گئی، اور 1/3 زمین جل گئی، اور 1/3 درخت جل گئے، اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا، اور 1/3 سمندر خون ہو گیا، اور سمندر کی 1/3 جاندار مخلوقات مر گئی، اور 1/3 جہاز تباہ ہو گئے۔ اور جب تیسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا، اور 1/3 دریاؤں اور پانی کے چشموں پر آ پڑا۔ اس ستارے کا نام ناگدونا کہلاتا ہے، اور 1/3 پانی ناگدونے کی طرح کڑوا ہو گیا، اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے۔ اور جب چوتھے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو 1/3 سورج اور 1/3 چاند اور 1/3 ستاروں پر صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ان کا 1/3 حصہ تاریک ہو گیا، اور 1/3 دن میں روشنی نہ رہی، اور اسی طرح 1/3 رات میں بھی۔ اور جب میں نے پھر نگاہ کی تو آسمان کے بیچ میں ایک عقاب کو اڑتے اور بڑی آواز سے یہ کہتے سنا کہ ان 3 فرشتوں کے نرسنگوں کی آوازوں کے سبب سے جن کا پھونکنا ابھی باقی ہے، زمین کے رہنے والوں پر افسوس، افسوس، افسوس۔ مکاشفہ 9واں باب۔ اور جب 5ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے آسمان سے زمین پر ایک ستارہ گرا ہوا دیکھا، اور اسے اتھا گڑھے کی کنجی دی گئی۔ اور جب اس نے اتھا گڑھے کو کھولا تو گڑھے میں سے ایک بڑی بھٹی کا سا دھواں اٹھا، اور گڑھے کے دھوئیں کے باعث سے سورج اور ہوا تاریک ہو گئی، اور اس دھوئیں میں سے زمین پر ٹڈیاں نکل پڑیں، اور انہیں زمین کے بچھوؤں کی سی طاقت دی گئی۔ اور ان سے کہا گیا کہ ان آدمیوں کے سوا جن کے ماتھے پر خدا کی مہر نہیں، زمین کی گھاس یا کسی ہریاول یا کسی درخت کو ضرر نہ پہنچانا، اور انہیں جان سے مارنے کا نہیں بلکہ 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت دینے کا اختیار دیا گیا۔ اور ان کی اذیت ایسی تھی جیسے بچھو کے ڈنک مارنے سے آدمی کو ہوتی ہے۔ ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے، اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی۔ اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے، اور بال عورتوں کے سے تھے، اور دانت ببر کے سے، اور ان کے پاس لوہے کے سے بکتر تھے،
اور ان کے परों की आवाज ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हों, और उनकी दुमें बिच्छुओं की सी थीं, और उनमें डंक भी थे, और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जरर पहुंचाने की ताकत थी। अथाह गड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में उपलियून है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद 2 अफसोस और होने वाले हैं। और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फुरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे, और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना, और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, तिहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानंद थीं और दुमों में सर भी थे। उन्हीं से वो जरर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की, कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तिश करने से बाज आते, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं, न चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा न की। मुकाशफा 10वां बाब। फिर मैंने एक और जोरावर फरिश्ते को बादल ओढ़े हुए आसमान से उतरते देखा। उसके सर पर धनक थी और उसका चेहरा आफताब की मानंद था, और उसके पांव आग के सतूनों की मानंद, और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई किताब थी। उसने अपना दाहिना पांव तो समंदर पर रखा और बायां खुश्की पर, और ऐसी बड़ी आवाज से चिल्लाया जैसे बब्बर धाड़ता है। और जब वो चिल्लाया तो गरज की 7 आवाजें सुनाई दी, और जब गरज की 7 आवाजें सुनाई दे चुकी तो मैंने लिखने का इरादा किया, और आसमान पर से ये आवाज आती सुनी कि जो बातें गरज की इन 7 आवाजों से सुनी हैं उनको पोशीदा रख और तहरीर न कर। और जिस फरिश्ते को मैंने समुंदर और खुश्की पर खड़े देखा था उसने अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाया, और जो अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा, और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समुंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं, उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी, बल्कि 7वें फरिश्ते की आवाज देने के जमाने में जब वो नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा का पोशीदा मतलब उस खुशखबरी के मुआफिक जो उसने अपने बंदों नबियों को दी थी पूरा होगा। और जिस आवाज देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा उस फरिश्ते के हाथ में से जो समुंदर और खुश्की पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ते के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा कि ले इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ते के हाथ से लेकर खा गया। वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। मुकाशफा 11वां बाब। और मुझे असा की मानंद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि
उठकर खुदा के मक़दिस और कुर्बान गाह और उसमें के इबादत करने वालों को नाप, और उस सहन को जो मक़दिस के बाहर है खारिज कर दे, और उसे ना नाप, क्योंकि वो गैर कौमों को दे दिया गया है। वो मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगी, और मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा, और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन नबूवत करेंगे। ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चरागदान हैं जो जमीन के खुदावन के सामने खड़े हैं, और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माने में पानी न बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गड़े से निकलेगा उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा, और उनकी लाशें उस बड़े शहर के बाजार में पड़ी रहेंगी जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका खुदावन भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों और कबीलों और अहले जुबान और कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे, और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई, और वो अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहाँ ऊपर आ जाओ। बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए, और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा भूचाल आ गया, और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भूचाल से 7,000 आदमी मरे, और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। दूसरा अफसोस हो चुका, देखो तीसरा अफसोस जल्द होने वाला है। और जब 7वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो आसमान पर बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावन और उसके मसीह की हो गई, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेगा। और 24 बुजुर्गों ने जो खुदा के सामने अपने तख्त पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा किया, और ये कहा कि ए खुदावन खुदा कादरे मुतलिक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ, और वो वक्त आ पहुंचा है कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, और तेरे बंदों नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। और खुदा का जो मक़दिस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मक़दिस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं, और भूचाल आया, और बड़े ओले पड़े। मुकाशफा 12वां बाब। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव के नीचे था, और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामिला थी और दर्द ज़ह में चिल्लाती थी, और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा। उसके 7 सर और 10 सींग थे, और उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने आसमान के 3 सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए, और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जन्ने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए।
और वो बेटा जनी यानी वो लड़का जो लोहे के आसा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। और वो औरत उस बेअबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर से ये बड़ी आवाज आती सुनी कि अब हमारे खुदा की नजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्जाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाइस उस पर गालिब आए, और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा, यहां तक कि मौत भी गवारा की। पस ए आसमानों और उनके रहने वालों, खुशी मनाओ, ए खुशकी और तरी तुम पर अफसोस, क्योंकि इब्लीस बड़े कहर में तुम्हारे पास उतर कर आया है, इसलिए कि जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है। और जब अजदहा ने देखा कि मैं जमीन पर गिरा दिया गया हूं, तो उस औरत को सताया जो बेटा जनी थी, और उस औरत को बड़े उकाब के 2 पर दिए गए, ताकि सांप के सामने से उड़कर बेअबान में अपनी उस जगह पहुंच जाए जहां एक जमाना और जमानों और आधे जमाने तक उसकी परवरिश की जाएगी। और सांप ने उस औरत के पीछे अपने मुंह से नदी की तरह पानी बहाया, ताकि उसको इस नदी से बहा दे। मगर जमीन ने उस औरत की मदद की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को पी लिया जो अजदहा ने अपने मुंह से बहाई थी। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया, और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यस्सु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। मुकाशफा 13वां बाब। और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ, और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदहा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। और मैंने उसके सरों में से एक पर गोया जख्मकारी लगा हुआ देखा, मगर उसका जख्मकारी अच्छा हो गया, और सारी दुनिया ताज्जुब करती हुई उस हैवान के पीछे पीछे हो ली। और चूंकि उस अजदहा ने अपना इख्तियार उस हैवान को दे दिया था, इसलिए उन्होंने अजदहा की प्रस्तिश की, और उस हैवान की भी ये कहकर प्रस्तिश की कि इस हैवान की मानिंद कौन है? कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलने, कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब आए, और उसे हर कबीले और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया। और ज़मीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताब हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आलम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे। जिसके कान हों वो सुने। जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा। जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है। फिर मैंने एक और हैवान को जमीन में से निकलते हुए देखा। उसके बर्राके से 2 सींग थे और अजदहा की तरह बोलता था।
और ये पहले हैवान का सारा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था जिसका जख्मकारी अच्छा हो गया था, और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था। और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तिश न करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त न कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। मुकाशफा 14वां बाब। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा सयून के पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 शख्स हैं जिनके माथे पर उसका और उसके बाप का नाम लिखा हुआ है। और मुझे आसमान पर से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो जोर के पानी और बड़ी गरज की सी आवाज थी, और जो आवाज मैंने सुनी वो ऐसी थी जैसे बरबत नवाज बरबत बजाते हों। वो तख्त के सामने और चारों जानदारों और बुजुर्गों के आगे गोया एक नया गीत गा रहे थे, और उन 1,44,000 शख्सों के सिवा जो दुनिया में से खरीद लिए गए थे, कोई उस गीत को ना सीख सका। ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कुंवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। ये खुदा और बर्रा के लिए पहले फल होने के वास्ते आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वो बेऐब हैं। फिर मैंने एक और फरिश्ते को आसमान के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास जमीन के रहने वालों की हर कौम और कबीले और अहले जुबान और उम्मत के सुनाने के लिए अबदी खुशखबरी थी। और उसने बड़ी आवाज से कहा कि खुदा से डरो और उसकी तमजीद करो, क्योंकि उसकी अदालत का वक्त आ पहुंचा है, और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। फिर इसके बाद एक और दूसरा फरिश्ता ये कहता हुआ आया कि गिर पड़ा, वो बड़ा शहर बाबल गिर पड़ा, जिसने अपनी हरामकारी की गजबनाक मैं तमाम कौमों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुलाबाद उठता रहेगा। और जो उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। मुकद्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों और यस्सु पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है, बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद बादल है, और उस बादल पर आदमजात की मानंद कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का ताज और हाथ में तेज दरांती है। फिर एक और फरिश्ते ने मकदस से निकलकर उस बादल पर बैठे हुए से बड़ी आवाज के साथ पुकार कर कहा कि अपनी दरांती चलाकर काट,
क्योंकि काटने का वक्त आ गया, इसलिए कि जमीन की फसल बहुत पक गई। बस जो बादल पर बैठा था उसने अपनी दरांती जमीन पर डाल दी और जमीन की फसल कट गई। फिर एक और फरिश्ता उस मकदस में से निकला जो आसमान पर है, उसके पास भी तेज दरांती थी। फिर एक और फरिश्ता कुर्बानगाह से निकला जिसका आग पर इख्तियार था। उसने तेज दरांती वाले से बड़ी आवाज से कहा कि अपनी तेज दरांती चलाकर जमीन के अंगूर के दरख्त के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके अंगूर बिल्कुल पक गए हैं। और उस फरिश्ते ने अपनी दरांती जमीन पर डाली और जमीन के अंगूर के दरख्त की फसल काट कर खुदा के कहर के बड़े हौज में डाल दी। और शहर के बाहर उस हौज में अंगूर रौंदे गए और हौज में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंच गया और 1600 फरलांग तक बह निकला। मुकाशफा 15वां बाब। फिर मैंने आसमान पर एक और बड़ा और अजीब निशान यानी 7 फरिश्ते 7 पिछली आफतों को लिए हुए देखे, क्योंकि इन आफतों पर खुदा का कहर खत्म हो गया है। फिर मैंने शीशे का सा एक समुंदर देखा जिसमें आग मिली हुई थी, और जो उस हैवान और उसके बुत और उसके नाम के अदद पर गालिब आए थे उनको उस शीशे के समुंदर के पास खुदा की बरबतें लिए खड़े हुए देखा। और वो खुदा के बंदे मूसा का गीत और बर्रे का गीत गा गा कर कहते थे, ऐ खुदावंद खुदा, कादरे मुतलिक, तेरे काम बड़े और अजीब है। ऐ असली बादशाह, तेरी राहें रास्त और दुरुस्त है। ऐ खुदावंद, कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कुद्दूस है। और सब कौमें आकर तेरे सामने सजदा करेगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। इन बातों के बाद मैंने देखा कि शहादत के खैमे का मकदस आसमान में खोला गया, और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 आफतें थीं, आबदार और चमकदार जवाहिर से आरास्ता और सीनों पर सुनहरी सीना बंद बांधे हुए मकदस से निकले। और उन 4 जानदारों में से एक ने 7 सोने के प्याले अब्दुल्लाबाद जिंदा रहने वाले खुदा के कहर से भरे हुए उन 7 फरिश्तों को दिए, और खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के सबब से मकदस धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 फरिश्तों की 7 आफतें खत्म न हो चुकी, कोई उस मकदस में दाखिल न हो सका। मुकाशफा 16वां बाब। फिर मैंने मकदस में से किसी को बड़ी आवाज से उन 7 फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ, खुदा के कहर के 7 प्यालों को जमीन पर उलट दो। बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया, और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की प्रस्तिश करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। और दूसरे ने अपना प्याला समुंदर में उल्टा, और वो मुर्दे का सा खून बन गया, और समुंदर के सब जानदार मर गए। और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा, और वो खून बन गए। और मैंने पानी के फरिश्ते को ये कहते सुना कि ऐ कुद्दूस जो है और जो था, तू आदिल है कि तूने ये इंसाफ किया, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था और तूने उन्हें खून पिलाया। वो इसी लायक हैं। फिर मैंने कुर्बानगाह में से ये आवाज सुनी कि ऐ खुदावंद खुदा कादरे मुतलिक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा, और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया। और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए, और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफ्र बका जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, और तौबा न की कि उसकी तमजीद करते। और 5वें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा, और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया, और दर्द के मारे लोग अपनी जुबानें काटने लगे, और अपने दुखों और नासूरों के बायस आसमान के खुदा की निस्बत कुफ्र बकने लगे, और अपने कामों से तौबा न की। और 6ठे ने अपना प्याला
बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखीं। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो कादर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। देखो, मैं चोर की तरह आता हूँ। मुबारक वो है जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा न फिरे और लोग उसकी बरहनगी न देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मिजदून है। और 7वें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, और मकदिस के तख्त की तरफ से बड़े जोर से ये आवाज आई कि हो चुका। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुईं, और एक ऐसा बड़ा भूचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए, और कौमों के शहर गिर गए, और बड़े शहर बाबल की खुदा के यहाँ याद हुई, ताकि उसे अपने सख्त गजब की मैं का जाम पिलाए। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, और पहाड़ों का पता न लगा, और आसमान से आदमियों पर मन भर के बड़े बड़े औले गिरे। और चूंकि ये आफत निहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने औलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफ्र बका। मुकाशफा 17वां बाब। और उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे, एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी कसबी की सजा दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी हुई है, और जिसके साथ जमीन के बादशाहों ने हराम कारी की थी, और जमीन के रहने वाले उसकी हराम कारी की मै से मतवाले हो गए थे। बस वो मुझे रूह में जंगल को ले गया। वहां मैंने किरमिजी रंग के हैवान पर, जो कुफर के नामों से लेपा हुआ था और जिसके 7 सर और 10 सींग थे, एक औरत को बैठे हुए देखा। ये औरत अर्गवानी और किरमिजी लिबास पहने हुए और सोने और जवाहिर और मोतियों से आरास्ता थी, और एक सोने का प्याला मकरूहात यानी उसकी हरामकारी की नापाकियों से भरा हुआ उसके हाथ में था, और उसके माथे पर ये नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा, और उसे देखकर सख्त हैरान हुआ। उस फरिश्ते ने मुझसे कहा, तू हैरान क्यों हो गया? मैं इस औरत और उस हैवान का जिस पर वो सवार है और जिसके 7 सर और 10 सींग हैं, तुझे भेद बताता हूँ। ये जो तूने हैवान देखा, ये पहले तो था मगर अब नहीं है, और आइंदा अथाह गड्ढे से निकलकर हलाकत में पड़ेगा। और जमीन के रहने वाले जिनके नाम बिनाए आलम के वक्त से किताबे हयात में लिखे नहीं गए, इस हैवान का ये हाल देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर मौजूद हो जाएगा, ताज्जुब करेंगे। यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। वो 7 सर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो औरत बैठी हुई है, और वो 7 बादशाह भी हैं। 5 तो हो चुके हैं और एक मौजूद है, और एक अभी आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ अरसे तक उसका रहना जरूर है। और जो हैवान पहले था और अब नहीं, वो 8वां है, और उन 7 में से पैदा हुआ और हलाकत में पड़ेगा। और वो 10 सींग जो तूने देखे 10 बादशाह हैं। अभी तक उन्होंने बादशाही नहीं पाई, मगर उस हैवान के साथ घड़ी भर के वास्ते बादशाहों का सा इख्तियार पाएंगे। इन सब की एक ही राय होगी, और वो अपनी कुदरत और इख्तियार उस हैवान को दे देंगे। वो बर्रे से लड़ेंगे
اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں، اور جو 10 سینگ تو نے دیکھے وہ اور حیوان اس کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بےکس اور ننگا کر دیں گے، اور اس کا گوشت کھا جائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ وہ اسی کی رائے پر چلیں، اور جب تک کہ خدا کی باتیں پوری نہ ہو لیں وہ متفق الرائے ہو کر اپنی بادشاہی اس حیوان کو دے دیں۔ اور وہ عورت جسے تو نے دیکھا وہ بڑا شہر ہے جو زمین کے بادشاہوں پر حکومت کرتا ہے۔ مکاشفہ 18واں باب۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔ اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا، اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں، اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے۔ پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میری امت کے لوگو، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی اس کے ساتھ کرو، اور اسے اس کے کاموں کا 2 چند بدلا دو۔ جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھر دو، جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی اسی قدر اس کو عذاب اور غم میں ڈال دو، کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی ہے کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں، بیوہ نہیں، اور کبھی غم نہ دیکھوں گی۔ اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی، یعنی موت اور غم اور کال، اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی، کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا قوی ہے، اور اس کے ساتھ حرام کاری اور عیاشی کرنے والے زمین کے بادشاہ جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو اس کے لیے روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے، اور اس کے عذاب کے ڈر سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے اے بڑے شہر، اے بابل، اے مضبوط شہر، افسوس افسوس، گڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی۔ اور دنیا کے سوداگر اس کے لیے روئیں گے اور ماتم کریں گے، کیونکہ اب کوئی ان کا مال نہیں خریدنے کا، اور وہ مال یہ ہے: سونا، چاندی، جواہر، موتی اور مہین کتانی اور ارغوانی اور ریشمی اور قرمزی کپڑے اور ہر طرح کی خوشبودار لکڑیاں اور ہاتھی دانت کی طرح طرح کی چیزیں اور نہایت بیش قیمت لکڑی اور پیتل اور لوہے اور سنگ مرمر کی طرح طرح کی چیزیں اور دارچینی اور مسالے اور عود اور عطر اور لبان اور مے اور تیل اور میدا اور گیہوں اور مویشی اور بھیڑیں اور گھوڑے اور گاڑیاں اور غلام اور آدمیوں کی جانیں۔ اب تیرے دل پسند میوے تیرے پاس سے دور ہو گئے، اور سب لذیذ اور تحفہ چیزیں تجھ سے جاتی رہیں، اب وہ ہرگز ہاتھ نہ آئیں گی۔ ان چیزوں کے سوداگر جو اس کے سبب سے مالدار بن گئے تھے، اس کے عذاب کے خوف سے دور کھڑے ہوئے روئیں گے اور غم کریں گے،
اور کہیں گے افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جو مہین کتانی اور ارغوانی اور قرمزی کپڑے پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھا، گھڑی ہی بھر میں اس کی اتنی بڑی دولت برباد ہو گئی۔ اور سب ناخدا اور جہاز کے سب مسافر اور ملاح اور جتنے سمندر کا کام کرتے ہیں جب اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو دور کھڑے ہوئے چلائیں گے اور کہیں گے کون سا شہر اس بڑے شہر کی مانند ہے؟ اور اپنے سروں پر خاک ڈالیں گے اور روتے ہوئے اور ماتم کرتے ہوئے چلا چلا کر کہیں گے افسوس افسوس، وہ بڑا شہر جس کی دولت سے سمندر کے سب جہاز والے دولت مند ہو گئے، گھڑی ہی بھر میں اجڑ گیا۔ اے آسمان اور اے مقدسو اور رسولوں اور نبیوں، اس پر خوشی کرو، کیونکہ خدا نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ پھر ایک زوراور فرشتے نے بڑی چکی کے پاٹ کی مانند ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر سمندر میں پھینک دیا کہ بابل کا بڑا شہر بھی اسی طرح زور سے گرایا جائے گا اور پھر کبھی اس کا پتہ نہ ملے گا، اور بربت نوازوں اور مطربوں اور بانسلی بجانے والوں اور نرسنگا پھونکنے والوں کی آواز پھر کبھی تجھ میں نہ سنائی دے گی، اور کسی پیشے کا کاریگر تجھ میں پھر کبھی پایا نہ جائے گا، اور چکی کی آواز تجھ میں پھر کبھی نہ سنائی دے گی، اور چراغ کی روشنی تجھ میں پھر کبھی نہ چمکے گی، اور تجھ میں دلہے اور دلہن کی آواز پھر کبھی نہ سنائی دے گی، کیونکہ تیرے سوداگر زمین کے امیر تھے، اور تیری جادوگری سے سب قومیں گمراہ ہو گئیں، اور نبیوں اور مقدسوں اور زمین کے اور سب مقتولوں کا خون اس میں پایا گیا۔ مکاشفہ 19واں باب۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویا! نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی تصویر کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور خود سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر دوسری بار انہوں نے کہا ہاللویا! اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا۔ اور 24 بزرگوں اور 4 جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا اور کہا آمین! ہاللویا! اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویا! اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے۔ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برہ کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ اور اس نے مجھ سے کہا لکھ، مبارک ہیں وہ جو برے کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ اور میں اسے سجدہ کرنے کے لیے اس کے پاؤں پر گرا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ خبردار، ایسا نہ کر، میں بھی تیرا اور تیرے ان بھائیوں کا ہم خدمت ہوں جو یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہیں۔ خدا ہی کو سجدہ کر، کیونکہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے،
और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा। और कादर मुतलिक खुदा के सख्त गजब की मै के हौज में अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। फिर मैंने एक फरिश्ते को आफताब पर खड़े हुए देखा, और उसने बड़ी आवाज से चिल्लाकर आसमान में के सब उड़ने वाले परिंदों से कहा, आओ खुदा की बड़ी ज़ियाफत में शरीक होने के लिए जमा हो जाओ, ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और फौजी सरदारों का गोश्त और जोरावरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आजाद हों, खा गुलाम, खा छोटे हों, खा बड़े। फिर मैंने उस हैवान और जमीन के बादशाहों और उनकी फौजों को उस घोड़े के सवार और उसकी फौज से जंग करने के लिए इकट्ठे देखा। और वो हैवान और उसके साथ वो झूठा नबी पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे निशान दिखाए थे जिनसे उसने हैवान की छाप लेने वालों और उसके बुत की प्रस्तिश करने वालों को गुमराह किया था। वो दोनों आग की उस झील में जिंदा डाले गए जो गंधक से जलती है, और बाकी उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी कत्ल किए गए, और सब परिंदे उनके गोश्त से सेर हो गए। मुकाशफा 20वां बाब। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा, और उसे अथाह गढ़े में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मोहर कर दी, ताकि वो 1000 बरस के पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। फिर मैंने तख्त देखे, और लोग उन पर बैठ गए, और अदालत उनके सुपुर्द की गई, और उनकी रूहों को भी देखा, जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की प्रस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। और जब तक ये 1000 बरस पूरे ना हो लिए, बाकी मुर्दे जिंदा ना हुए। पहली कयामत यही है। मुबारक और मुकद्दस वो है जो पहली कयामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे, और उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे, तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी, यानी जूज व माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समुंदर की रेत के बराबर होगा। और वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी, और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाजल होकर उन्हें खा जाएगी। और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा, जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा, और वो रात दिन अब्दुल आबाद अजाब में रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया,
اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ مکاشفہ 21واں باب۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ نالا، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برے کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا، اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہر پناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازے، اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، اور 3 دروازے مغرب کی طرف۔ اور اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر برا کے 12 رسولوں کے 12 نام لکھے تھے۔ اور جو مجھ سے کہہ رہا تھا اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کی شہر پناہ کے ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ یعنی سونے کا گز تھا، اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا، اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، اور اس نے اس کی شہر پناہ کو آدمی کی یعنی فرشتے کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 144 ہاتھ نکلی۔ اور اس کی شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی، 5ویں عقیق کی، 6ٹھی لال کی، 7ویں سنہرے پتھر کی، 8ویں فیروزہ کی، 9ویں زبرجد کی، 10ویں یمنی کی، 11ویں سنگ سنبلی کی، اور 12ویں یاقوت کی۔ اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک
शफ़ाफ शीशे की मानंद खालिस सोने की थी, और मैंने उसमें कोई मक़दिस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलिक और बर्रा उसका मक़दिस हैं। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है, और बर्रा उसका चराग है। और कौमें उसकी रोशनी में चलें फिरेंगी, और ज़मीन के बादशाह अपनी शान शौकत का सामान उसमें लाएंगे। और उसके दरवाजे दिन को हरगिज़ बंद ना होंगे, और रात वहाँ ना होगी। और लोग कौमों की शान शौकत और इज़्ज़त का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई नापाक चीज़ या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज़ दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। मुकाशफा 22वां बाब। फिर उसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था। और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे, और हर महीने में फलता था। और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। और फिर लानत ना होगी, और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें सच और बरहक हैं। चुनाचे खुदावंद ने, जो नबियों की रूहों का खुदा है, अपने फरिश्ते को इसलिए भेजा कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और देख, मैं जल्द आने वाला हूं। मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो इन बातों को सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा, तो जिस फरिश्ते ने मुझे ये बातें दिखाईं, मैं उसके पांव पर सजदा करने को गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार, ऐसा ना कर। मैं भी तेरा और तेरे भाई नबियों और इस किताब की बातों पर अमल करने वालों का हम खिदमत हूँ। खुदा ही को सजदा कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख, क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमीगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा हूं। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मुझ यसू ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियाओं के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। और रूह और दुल्हन कहती हैं, आ। और सुनने वाला भी कहे, आ। और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूं कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ बढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाजिल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा।
जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। आमीन। ऐ खुदावन यीशु आ। खुदावन यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन।